मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पे लगातार दो बैच पढ़ रहे हैं, एक आर्मी स्पेशल बेंच और एक मैथ स्पेशल बेंच। और दोनों ही चैनल आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा ये जो बेंच है मैथ स्पेशल बेंच, इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और आज हमारा ये चौथा दिन है। तो देखिए दोस्तों, इसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज की क्लास का पहला सवाल है ना, और अब तक का 9वां सवाल हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार का सवाल है, देखिए आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा सवाल। कहा क्या गया है, देखिए a प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया, b ने 7 दिन काम किया और C ने बचा हुआ काम दोस्तों 13 दिन में किया, तो C काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है दोस्तों कि C काम को कितने दिन में करेगा। हमारे से सवाल यही किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको लग सकता है कि सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या जैसा भी आपको लगे। तो देखिए दोस्तों, करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि a प्लस बी, क्या कहा दोस्तों, a प्लस बी, a और b मिलकर, है ना, a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में दोस्तों, 12 दिन में। तो अब तक जैसे कि हमने समझा है, हमने यहाँ दोस्तों 12 लिख दिया। b प्लस सी ये कितने दिन में दोस्तों, 16 दिन में कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये दिन है, हमने यहाँ पे दिन भी लिख दिया। ये हमारे लिखने का कुछ तरीका रहता है। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, कितना हुआ दोस्तों, 48। ये इतने यूनिट हमारा क्या हो गया दोस्तों, कार्य हो गया, है ना, 48 यूनिट हमारा कार्य हो गया। अब जैसे कि हम हर बार करते हैं, हम इस 48 को इनसे भाग करते हैं दिनों से। तो 12 से 48 को भाग कर देते हैं दोस्तों, 12 चौक 48, ये कितना है, 4। 16 से भाग कर दिया, कितना है दोस्तों, 3। और जैसे कि हम सब जानते हैं, ये क्या है दोस्तों, हमारी अक्षमता है, एफिशिएंसी है, अर्थात एक दिन में कोई कितना कार्य कर सकता है, ये उसके बारे में जानकारी देता है। अर्थात दोस्तों ए और बी जो है वो एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, 3 काम कर सकते हैं। और दोस्तों यहीं से हमारा सवाल जो है, देखिए थोड़ा सा समझने का कारण बनता है इस सवाल में कि असल में दरअसल हुआ क्या है। ये जो अक्षमता आई है ए और बी की आई है 4, और ये जो आई है बी और सी की आई है दोस्तों। और हमारे सामने स्थिति क्या है दोस्तों कि ए जो है वो कितने दिन काम करेगा, 5 दिन। ए के जो दिन है दोस्तों में कितने हैं, 5 दिन है। बी के जो दिन है दोस्तों वे कितने हैं, 7 दिन है। बी के दिन कितने हैं दोस्तों, 7 दिन है। और जो बचा हुआ कार्य है वह सी करता है कितने दिनों में दोस्तों, 13 दिन में। तो हमें ये काम कराना है दोस्तों, और यहीं पे समस्या खड़ी हुई है हमारे सामने। वैसे अगर हमें ए की यूनिट अलग पता हो कि ए अकेला कितना कार्य कर सकता है तो समस्या ही नहीं है सवाल में। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ पे है कि हमें ए की नहीं, ए प्लस बी की यूनिट पता है कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, 4 यूनिट। कितना काम कर सकते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में, 4 यूनिट। और हमें ए से कराना है दोस्तों 5 दिन का काम। तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा ऐसे सवाल में ऐसा होगा कि ए के दिन कम होंगे, बी के उससे कुछ ज्यादा होंगे, सी के उससे कुछ ज्यादा होंगे। ऐसा इसलिए ताकि बेहतर ढंग से ये सवाल अरेंज किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, जैसे इन्होंने कहा कि ए को 5 दिन काम कराओ, आप यहीं पे 5 से गुणा कर लो, और ये कितना हुआ दोस्तों, 5 चौक 20 हुआ, यानी कि 20 यूनिट काम हो गया। अगर आप इसमें गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिए, इसमें ए के भी 5 दिन का काम हो गया है और बी का भी 5 दिन का काम हो गया है। तो बी को दरअसल कितने दिन काम करना था दोस्तों, 7 दिन। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ बढ़ा के देंगे दोस्तों। तो देखिए 5 दिन का काम यहीं पे हो गया इसका। तो अब जो है बी का केवल कितने दिन का कार्य शेष बचा है, 2 दिन का कार्य शेष बचा है दोस्तों। कितने दिन का शेष बचा है, 2 दिन का कार्य जो है शेष बचा है। आप बेहतर ढंग से समझिए इसको दोस्तों। ए और बी की क्षमता है, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, 4 काम कर सकते हैं। और हमें कराना है इसे 5 दिन काम। तो हमने दोस्तों इसी में 4 में जो ए और बी की क्षमता है उसमें 5 से गुणा कर दी। तो 5 चौक 20 यूनिट जो कार्य हुआ है दोस्तों, वो ए का 5 दिन का काम है और बी का भी 5 दिन का काम है। यानी कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, तब जाके ये 20 यूनिट काम हुए। तो 20 यूनिट ए का 5 दिन का काम नहीं है दोस्तों, ए और बी का दोनों का 5-5 दिन का काम है। और बी को, अब बात ए तुक्के तो काम पूरा हुआ दोस्तों, है ना, 20 यूनिट में ए का काम 5 दिन का पूरा हो गया है। ए को 5 दिन काम करना था, लेकिन क्योंकि साथ में बी को भी काम करना पड़ा, क्योंकि अक्षमता अलग नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमें साथ ही निकालना पड़ा दोस्तों। तो 5 चौक 20 यूनिट काम, ए का भी 5 का आगे, बी का भी। अब देखिए बी का कितने दिन का, तो उसे 7 दिन काम करना था, तो 2 दिन का काम बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगली लाइन में बी किसके साथ लिखा हुआ है, सी के साथ लिखा हुआ है। बी किसके साथ लिखा हुआ है दोस्तों, सी के साथ लिखा हुआ है।
तो आप ध्यान से समझिए, बी और सी की जो अक्षमता है वो कितनी यूनिट है दोस्तों? 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है दोस्तों? 3 यूनिट है। कितनी है? 3 यूनिट है दोस्तों। अब आपको बी से 2 दिन का काम बचा हुआ है ना? बी का कितना दोस्तों? 2 का। ए का कितना? 5 का। पूरा हो गया। बी का यहाँ पे 5 हो गया था, लेकिन कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है दोस्तों। तो अगर आपने यहाँ पे 2 से गुणा करी दोस्तों इस तरीके से, तो 2 3 6, तो ये जो 6 यूनिट काम आया है दोस्तों, ये 6 यूनिट काम है, इसमें ये सी का भी 2 दिन का हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बी की अक्षमता के लिए थोड़ी ना है 3, ये बी और सी की अक्षमता है दोनों जोड़ के दोस्तों। तो बी और सी की अक्षमता जो है वो कितनी है दोस्तों? 3 यूनिट है यहाँ पे। और 3 की जैसे ही हमने 2 से गुणा की, क्योंकि हमारे बी के 2 दिन बचे हुए थे, ए के साथ तो 5 दिन काम कर लिया, लेकिन उसे टोटल 7 दिन काम करना है दोस्तों, तो हमने 2 से गुणा किया बी के लिए, और उस स्थिति में 3 दूनी 6 हुआ, लेकिन ये 6 यूनिट जो कार्य हुआ हमारा, इसमें बी के 2 दिन तो पूरे हुए, लेकिन साथ ही सी के भी 2 दिन का काम आ गया है दोस्तों इसमें। और इसलिए हम यहाँ से सी में से कितने घटा देंगे दोस्तों? 2 घटा देंगे, तो 13 में से 2 घटे दिन, तो अब सी के लिए जो दिन बचे हैं दोस्तों में केवल और केवल कितने बचे हैं? 11 दिन बचे हैं। तो अगर आपको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई है दोस्तों, तो ये बड़ा ही सरल हो गया है सवाल। देखिए दरअसल अब देखिए 20 यूनिट काम तो यहाँ हो चुका है, ए और बी ने 55 दिन के हिसाब से, और 6 यूनिट काम यहाँ हो चुका है दोस्तों। कुल मिला के कितने यूनिट काम हो चुका है दोस्तों? 26 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है। ए का 5 दिन हुआ, बी का भी इसके साथ 5 हो गया, और इसलिए 7 कराने थे, इसलिए 2 से गुणा की दोस्तों। और जब बी और सी में 2 से गुणा करी दोस्तों, बी के 2 तो पूरे हो गए कि ए का 5 पूरा हुआ, 5 और 2 ये बी के पूरे हुए, लेकिन सी के भी 2 दिन का काम हो गया, और सी को कुल कितने दिन काम करना है दोस्तों? 13। तो 2 दिन तो काम हो गया सी के, बी के साथ सी का। अब बचे अकेले कितने उसके दिन? 11 दिन। और 11 दिन में अब उसे काम कितना है? यहाँ पे 20 यूनिट हुआ, वहां पे 6 यूनिट, 26 यूनिट काम हो गया दोस्तों। तो अब कितना काम बचा हुआ है दोस्तों? 8 में से 6 गए कितना? 2, और 4 में से ही गए तो कितना? 2। और ये 22 यूनिट काम कितने दिन में करना है सी को? 11 दिन में। अगर ये 22 यूनिट काम 11 दिन में सी समाप्त करता है दोस्तों, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ, सी की जो अक्षमता है वो कितनी है दोस्तों? 2 यूनिट है। सी की जो अक्षमता है दोस्तों वह कितनी है? 2 यूनिट है। अर्थात सी जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों? 2 यूनिट। तो सवाल ये है दोस्तों कि सी को काम कितने दिन में करेगा? सी वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम कितने यूनिट था दोस्तों? 48 यूनिट काम था। कितने यूनिट था दोस्तों? 48 यूनिट। तो अगर जैसे कि हमें अब यहाँ पे सी की अक्षमता पता लग गई है, 2 से अगर मैं इसको भाग कर दूं दोस्तों, तो कितना आया? 24 दूनी 48। इस तरीके से दोस्तों ये इस सवाल का आंसर कितना आया है दोस्तों? 24 दिन आए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हो सकता है कि पहला सवाल आपको कुछ समझ में ना आया, उसी तरीके का एक अगला सवाल हम देखते हैं, ताकि आपको जो भी डाउट है वो इस सवाल में क्लियर हो जाए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या है सवाल, कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, a प्लस बी, जबकि b प्लस सी उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। a b c क्रम से है, उस काम को कितने दिन दोस्तों? 3 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करिए कि a अकेला काम को करने में कितने दिन में करेगा। ये बात हमें दोस्तों बतानी है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सवाल समझ गए हैं, सवाल बिल्कुल वैसा ही है, तो गौर करिएगा दोस्तों। क्या करेंगे? a प्लस बी के दिन लिख लेंगे। कितने दिन है दोस्तों? 12 दिन। कितने दिन है दोस्तों? 12 दिन। b प्लस सी के दिन लिख देंगे दोस्तों। तो कितने दिन है दोस्तों? 6 सही 2/3 दिन, और 3 6 18 और 2 कितने दोस्तों? 20। ये हुआ दोस्तों 20/3 दिन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही है कि a प्लस बी के दिन कितने हुए? 12, और b और c के दोस्तों कितने दिन हुए? 20/3। हमने इसका एलसीएम मतलब इस तरीके से इसको सही कर लिया है। तो दोस्तों देखिए, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है दोस्तों कि अगर कोई एक संख्या भिन्न के रूप में आई है, तो आप क्या करिए? केवल ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 20 का एलसीएम हम लेंगे दोस्तों, और वो कितना आ जाएगा? 60। इस तरीके से हमारा कार्य का काम करेगा दोस्तों, और हमें पता लगेगा कि हमारा कार्य कितना है, वह 60 यूनिट है। तो देखिए दोस्तों, 12 से भाग कर दिया, तो 12 पंजे कितने? 60। ये कितना आया दोस्तों? 5 यूनिट अक्षमता आ गई। अर्थात जो ए और बी है मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों? 5 यूनिट काम कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको भी दोस्तों कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको भाग करके दिखा देता हूँ। ये 20 है, और हम इसको भाग करेंगे 20/3 से दोस्तों। और जैसे कि आप सब जानते हैं, ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो 20 × 60, 20 × 60 दोस्तों। तो ये 3 ऊपर चला गया, तो 3 × 3 कितना दोस्तों? 9। इस तरीके से दोस्तों ये जो आया है वो कितना है? 9 आया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, a प्लस बी कितने में करते हैं? 12 दिन में, जबकि b और c कितने में करते हैं? 20/3 दिन में करते हैं।
जो कितने यूनिट काम है दोस्तों, 60 यूनिट काम है। तो देखिए दोस्तों, ये आप किस तरीके से कर सकते हैं सवाल को। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं जरा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए के 12 दिन वो हो गया है दोस्तों, बी और सी के इतने दिन, इनका एलसीएम भी ले लिया है, इनकी अक्षमता भी निकाली। अब जैसे कि यहाँ पे कहा कि ए कितने दिन काम करेगा दोस्तों, 3 दिन करेगा। ए कितने दिन करेगा, 3 दिन करेगा। बी कितने दिन करेगा दोस्तों, 4 दिन करेगा। बी को कितने दिन काम करना है, 4 दिन। और सी को कितने दिन करना है दोस्तों, 7 दिन करना है। कितने दिन करना है दोस्तों, 7 दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही समस्या है कि ए की अकेली तो अक्षमता हमें पता नहीं है, ए और बी की मिला के पता है, जो कितनी है दोस्तों, 5 है। तो ए और बी की मिला के जो अक्षमता है, यानी कि एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर सकते हैं। और ए है, जैसे कि दोस्तों बताया कि मैंने, ऐसे किसी भी सवाल में ना देखिए, ए कम दिन, बी उससे थोड़े ज्यादा और सी उससे ज्यादा दिन करेगा काम। तो उसी हिसाब से देखिए दोस्तों, हमें ए से कितने दिन काम कराना, 3 दिन। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं दोस्तों, और कितना काम आ गया है, 15 यूनिट। कितना काम आया है दोस्तों, 15 यूनिट। तो समझिए जरा कि इसमें 3 दिन तो ए का काम हो गया, और क्योंकि ये ए और बी की दोनों की अक्षमता थी, तो इसमें दोस्तों 3 दिन बी का भी काम हो गया है। तो ए के साथ ही बी के 3 दिन का काम खत्म हो गया। 15 में यूनिट में ए के भी 3 दिन का काम हो गया, बी का भी 3 दिन का काम हो गया। अब देखिए दोस्तों, 4 दिन करना था बी को, तो उसका बस 1 दिन शेष बचा है। अब देखिए दोस्तों, बी का क्योंकि कितना बचा है, 1 दिन का काम शेष बचा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या पता है, बी प्लस सी पता है। बी प्लस सी कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, तो बी प्लस सी 1 दिन में 9 यूनिट काम कर सकते हैं। कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, 9 यूनिट काम। अब बी का 1 दिन का काम बचा हुआ है दोस्तों, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 से गुणा कर दी दोस्तों, और ये काम 9 यूनिट आया, तो आपको समझना होगा कि ये हुआ क्या है दोस्तों, कि बी का 1 दिन का तो हो गया, लेकिन साथ में सी का भी 1 दिन का काम हो गया है दोस्तों। जैसे यहाँ पे जब हमने 3 से गुणा की, तो ए का 3 दिन का तो हुआ ही, बी का भी साथ में 3 दिन का काम हो गया। तो इस तरीके से 15 यूनिट काम हो गया। अब बी के थे कितने दोस्तों दिन, 4 दिन, तो 4 में से 3 यहाँ पे हो गया, बचा कितना, 1 दिन का काम। 1 दिन के लिए हमने यहाँ बी और सी का जो यूनिट दिया है 9, बी और सी का जो यूनिट है हमारे पास 9, हमने उसमें 1 से गुणा की, उसमें बी का भी 1 दिन का काम हो गया, सी का भी 1 दिन का काम हो गया दोस्तों। तो ये 15 और 9 यूनिट काम हो चुका है। लेकिन दोस्तों सी के लिए दिन कितने बचे, 1 दिन उसका भी कम हो गया। सी के लिए अब 6 दिन बचे हैं शेष। अब सी जो है 6 दिन काम करेगा। ए का 3 दिन का पूरा हो गया, बी का 4 दिन का, और क्योंकि बी के साथ सी ने 1 दिन काम कर लिया है दोस्तों, इसलिए सी के पास केवल अब कितने दिन बचे हैं, 7 में से 1 जाके 6 दिन बचे हैं। तो दोस्तों कितना काम हो चुका है, देखिए 15 ये है और 9 ये है, तो 15 और 9 कितने हुए दोस्तों, 24। तो 24 यूनिट जो है कार्य वह हो चुका है दोस्तों। अगर आप यहाँ से 24 घटा देंगे दोस्तों, तो देखिए 10 में से 4 के कितने, 6, और 5 में 2 गया कितना दोस्तों, 6। तो 36 यूनिट जो है काम दोस्तों किसे करना पड़ेगा, सी को करना पड़ेगा। कितने दिन में करना पड़ेगा दोस्तों, 6 दिन में करना पड़ेगा। तो अगर 6 दिन में सी काम कर देगा दोस्तों, तो 6 छंग 36, इसका मतलब सी की जो अक्षमता है दोस्तों वो कितनी है, 6 यूनिट है। ये किसकी अक्षमता आई है दोस्तों, सी की आई है, जैसे कि अभी पिछले सवाल में आई सी की अक्षमता लास्ट में। लेकिन दोस्तों अब यहां से भी इस सवाल में थोड़ा सा हमने फर्क कर लिया है। हमने लास्ट में यही पूछा था कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, लेकिन इस सवाल में हमने कितना पूछा है दोस्तों, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। हमारे पास जो 6 यूनिट अक्षमता आई है वो किसकी आई है दोस्तों, सी की आई है, जबकि हमें चाहिए किसकी, ए की चाहिए, है ना दोस्तों। तो देखिए अगर सी की कहता तो अभी 60 को 6 से भाग कर देते और 10 दिन आंसर कह देते कि सी अकेला 10 दिन में करेगा। लेकिन दोस्तों अब हमें कराना किससे, ए से कराना है। तो देखिए दोस्तों फिर दोबारा से हम इसे अच्छे से देखिए कैसे करते हैं। ये कैलकुलेशन में यहाँ से हटा देता हूं दोस्तों, एक बार थोड़ी जगह बन जाएगी। देखिए दोस्तों ए और बी की अक्षमता कितनी है, ध्यान समझिएगा। ए और बी की अक्षमता तो है दोस्तों 5 यूनिट। बी और सी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, बी और सी की अक्षमता है 9 यूनिट। और आपको पता लग गई है किसकी दोस्तों, सी की अक्षमता, कि सी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, सी की अक्षमता कितनी है, 6 यूनिट। तो दोस्तों अगर आप घटा देंगे यहां से तो सी की अक्षमता घट जाएगी। बी की अक्षमता कितनी बचेगी दोस्तों, 9 में से 6 जाके 3 यूनिट, यानी कि बी की अक्षमता आ गई दोस्तों 3 यूनिट। तो अगर बी के पूछ रहा होता तो दोस्तों 3 से भाग करते, लेकिन पूछा किसका है इसने, ए से, तो हमें ए की निकालनी दोस्तों। तो ये बी की अक्षमता आप यहाँ पे रख दे दोस्तों। तो बी की अक्षमता कितनी आई है दोस्तों, 3 यूनिट। तो अगर बी की अक्षमता घटा दे दोस्तों तो ए की अक्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, ए की अक्षमता देखिए बी कट गए यहाँ से, 5 में 3 गए तो ए की अक्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई। ए की अक्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई है। अब हमें फाइनली ए की अक्षमता पता लग गई है और हमारे पास कार्य कितना है दोस्तों, 60 यूनिट। तो अगर 60 यूनिट को हम 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना आया, 30। तो इस तरीके से सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 30 आया है। उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बेहद ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने। 3 आदमी, कितने आदमी दोस्तों,
तीन आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी 3 दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करते हैं, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना कि ए अकेला 3 दिन में काम करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे ऐसा हमें बताना है दोस्तों। अगर कंडीशन ये दी दी है कि बी प्लस सी बिना ए की सहायता के, है ना, बिना ए की सहायता के काम को 6 दिन में कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों आपको लग रहा होगा अभी पढ़ने से कि सवाल बड़ा ही अजीब सा है, हो सकता है ऐसा, ठीक है दोस्तों, आसान भी लग रहा हो तो बेहतर है दोस्तों। तो समझते हैं, देखिए कि कितना अच्छा और खूबसूरत सवाल है और सवाल को पढ़ना कहां से और पकड़ना कहां से है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में बड़े ही अजीब तरीके से आपको लग रहा होगा पहले दिन दूसरे दिन, तो इसके लिए चिंता न करें। शुरुआत में देखिए करना क्या है, यहां से देखते हैं दोस्तों, सवाल को यहां से पढ़ते हैं। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ये अकेला कितने दिन में करता है दोस्तों, 3 दिन में काम करता है। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे बताया गया बी प्लस सी कितना काम करते हैं दोस्तों, कितने दिन में, 2 दिन में। बी प्लस सी ऐसे लिखेंगे, बी प्लस सी गुणा आप 2 कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, 2। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला कितने में दोस्तों में, कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। जितना ए कितने दिन में करता है दोस्तों, 3 दिन में काम करता है। तो देखिए दोस्तों बी प्लस सी की अक्षमता जो भी हो, नहीं पता पर, ठीक है दोस्तों, और गुणा उसके दिन कर दें अगर, तो अक्षमता गुणा दिन कुल कार्य होगा। ए की अक्षमता जो भी होगी दोस्तों और गुणा उसके दिन कर देंगे तो कुल कार्य, तो कार्य के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे बी प्लस सी को दिन से गुणा कर लिया और बी प्लस सी को उसके दिन से गुणा कर लिया। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बी प्लस सी है ना, जो भी यूनिट कुछ तो होगा इसका मान दोस्तों, मान लीजिए इसका मान 3 है दोस्तों, तो 3 दूनी 6 यूनिट काम है इसका मतलब, और एक की यूनिट कितनी है, 3 है, तो 3 माफ कीजिए 2 कर लेते हैं, तो 2 3 6, तो यहाँ पे भी 6 यूनिट, तो दोनों का कार्य बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों खैर हमें पता नहीं है, बस मैंने अरेंजमेंट आपको बताया कि किस तरीके से मैंने सवाल की शुरुआत की है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं, तो बी प्लस सी गुणा 2 और कितना काम करते हैं दोस्तों, जितना ए अकेला 3 दिन में करता है, ए गुणा 3। और आप देखिए दोस्तों, उम्मीद है आप बेहतर तरीके से बात समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम बी प्लस सी को इस तरीके से लिख दें कि बी प्लस सी भाग कितना दोस्तों, ए लिख दें, और यहाँ पे दोस्तों कितना 3 और यहाँ पे दोस्तों कितना 2, तो ये जो आ गया है दोस्तों, देखिए ये जो आ गई है ये अक्षमता आ गई है दोस्तों। किसकी अक्षमता आ गई है दोस्तों, बी प्लस सी की। तो बी प्लस सी की अक्षमता कितनी आई है दोस्तों, 3। ये बी प्लस सी की अक्षमता हम कह सकते हैं कि ये 3 यूनिट काम करता है, और ए कितना यूनिट काम कर सकता है दोस्तों, 2 यूनिट काम कर सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों गुणा के मान किसके हो, दूसरों के, बटे की किसके हैं, अपने हैं। तो बी प्लस सी के सामने यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3 आया है, ए के सामने कितना है, 2। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 3 करते हैं, और ए कितना करता है, 2। जैसे कि मैं भी आपको बताने का प्रयास करता है कि अगर यहाँ 3 रख दें, यहाँ कितना रख दे दोस्तों, 2, तो 3 दूनी 6, तो बी प्लस सी का मान वही है ना, 3 आ रहा है। ए कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, 2 3 6। तो यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं 3 दूनी 6, ये 3 रखने से 3 दूनी 6 यहाँ पे बराबर हो जा रहा है, और यहाँ पे ए का मान 2 रखने से बराबर हो जा रहा है। तो बी प्लस सी की अक्षमता कितनी होगी दोस्तों, 3 मान लिया हमने यहाँ से, और यहाँ पे इस तरीके से कितनी होगी, 2। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने ये कार्य किया कि हमने बी प्लस सी की अक्षमता निकाल ली, 3 यूनिट आई, और ए की अक्षमता कितनी दोस्तों, 2 यूनिट। और आप अच्छे से जानते हैं अक्षमता से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो बी जो और प्लस सी यानी कि बी और सी मिलकर के काम एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। और अगर आप दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहाँ से, 3 दिन में करता है, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग, ये तो हमारे से सवाल पूछ लिया है दोस्तों। और लास्ट में कहा है कि अगर बी प्लस सी ए की सहायता के बिना ए की सहायता के काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 6 दिन में। अब देखिए दोस्तों ध्यान समझिए, बी प्लस सी की अक्षमता कितनी आ गई है, 3 आ गई है। बी प्लस सी की अक्षमता कितनी आ गई है दोस्तों, 3 आ गई है, तो अक्षमता 3 यूनिट आई है। और बी प्लस सी ए के बिना कितने दिन में कर देते हैं दोस्तों, 6 दिन में करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अक्षमता 3 की और दिन इसके टोटल 6 की गुणा कर दूं, तो यहाँ से कुल कार्य आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा दोस्तों, कि बी प्लस सी की अक्षमता 3 यूनिट है, एक दिन में 3 काम करते हैं, और बिना ए की सहायता के, यानी कि बी और सी ने ही केवल कितने दिन में कर लिया, 6 दिन में। तो प्रतिदिन 3 काम किए होंगे दोस्तों, तो 6 दिन में कितना काम किए होंगे, 18, 3 6 18। तो यानी कि कुल कार्य जो दोस्तों है यहाँ पे वो कितना है, 18 यूनिट है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बी और सी की अक्षमता पता करी 3, ए की पता की 2, और यहाँ पे बताया गया था कि ए के बिना बी और सी ने 6 दिन में काम किए। इस तरीके से 3 और 6 की गुणा करके हमने कार्य पता किया दोस्तों। तो जितने आंकड़े हमारे पास नहीं थे, धीरे धीरे हमने डेवलप किए हैं इस सवाल में दोस्तों।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो शुरुआती लाइन हमने यहाँ से शुरुआत किए थे अपने सवाल को पढ़ने की दोस्तों, और ऊपर हमने अभी 3 लाइनों को नहीं पढ़ा था ध्यान से, तो अब दोबारा से उसको देखते हैं कि वहां पे क्या जानकारी है। कि ABC इस तरीके से काम करते हैं कि सभी दिन काम करता है, तो सभी दिन का पता करना पड़ेगा दोस्तों कि सारे दिन कितने हैं। यहाँ पे कहा B पहले और दूसरे दिन काम करता है, तो दोस्तों पहले दूसरे कोई चक्कर नहीं है, आप इतना समझे कि B पहले और दूसरे यानी कि 2 दिन काम किए हैं। कितने दिन काम किए हैं दोस्तों? 2 दिन काम किए हैं। पहले दिन की है, दूसरे दिन की है, दूसरे दिन की है, तीसरे दिन की है, इससे हमें कोई ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है दोस्तों। कुल देख लीजिए कितने दिन है, पहला और दूसरा यानी कि 2 दिन काम हुए हैं, पहले दिन और दूसरे दिन यानी कि 2 दिन काम किया है B ने दोस्तों। फिर कहा C तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। C जो है दोस्तों तीसरे चौथे और 5वें दिन यानी कि एक तीसरा, दूसरा चौथा और 5वां कौन सा दोस्तों? तीसरा। तो ये तो पहला दिन हो गया, इसका दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन पहला हुआ, चौथा दिन दूसरा हुआ, 5वां दिन तीसरा हुआ। इस तरीके से C ने कितने दिन काम किया है दोस्तों? 3 दिन काम किया है। C ने कितने दिन किया? 3 दिन। और हमें यहाँ तक जानकारी है 5वें दिन तक कि काम 5वें दिन तक हो रहा है, और आगे की किसी दिन की जानकारी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये कहा गया था दोस्तों कि A सभी दिन काम करता है, तो 5वें दिन तक की बात की है दोस्तों। तो हम ये समझेंगे यहाँ से कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ कितने दिन है? 5 ही दिन है, तो सभी दिन काम कर रहा है, तो कितने दिन करेगा? 5 दिन काम करेगा। अब आ जाइए दोस्तों, बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। पूछा ये गया कि तीनों अलग अलग, तो तीनों की अक्षमता चाहिए। ए की तो पता भी है, 2 से अगर 18 को भाग कर दूं तो 1 दिन आ जाएंगे, लेकिन बी और सी की हमें निकालनी है कहीं ना कहीं, तो किस तरीके से हम निकालेंगे वो समझते हैं। तो ए ने 5 दिन काम किया है दोस्तों। कितने दिन किया? 5 दिन। तो ए की अक्षमता हमें पता है, कितने यूनिट पता है दोस्तों? 2 यूनिट पता है कि ए जो है वह, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए की अक्षमता कितनी दोस्तों? 2 यूनिट। तो ए 2 यूनिट काम करेगा, और कितने दिन काम करेगा दोस्तों? 5 दिन, यानी कि सभी के सभी दिन। तो इसने 10 यूनिट काम किया होगा। कितने यूनिट काम किया होगा दोस्तों? 10 यूनिट काम कर दिया होगा इसने, है ना। ए 2 यूनिट काम करता है, और 5 दिन, सभी के सभी 5 दिन में उसने 10 यूनिट काम किया होगा। 2 पंजे 10 यूनिट काम किया होगा। अब देखिए दोस्तों, बी और सी 3 यूनिट काम करते हैं। हमें बी को कराना है कितने दिन दोस्तों? 3 दिन। लेकिन समस्या है हमारे सामने दोस्तों कि हमें बी और सी का अलग अलग नहीं पता है। तो यहाँ पे बी और सी की अक्षमता इकट्ठी पता है, हमें कितनी पता है दोस्तों? 3। और मुझे कराना है बी से 2 ही यूनिट काम, 2 ही दिन काम। तो अगर 2 ही दिन काम कराऊं दोस्तों, तो 3 दूनी 6 यूनिट काम हो जाते हैं। कितने यूनिट काम हो जाते हैं दोस्तों? 6। इसमें बी के 2 दिन तो हो गए, लेकिन इसके साथ सी के भी 2 दिन हो गए। इस वजह से दोस्तों सी के 3 दिन में से 2 दिन हो गए हैं। केवल और केवल कितना बचा है दोस्तों? 1 दिन शेष बचा है। केवल और केवल कितना बचा है? 1 दिन जो है सी का शेष बचा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों काम कितना शेष बचा है। देखिए ए ने 5 दिन में 5 दूनी 10 के हिसाब से 10 यूनिट काम कर दिया है, और बी और सी ने 2-2 दिन के हिसाब से 6 यूनिट काम कर दिया है। केवल सी का 1 दिन बचा हुआ है, तो 10 ये और 6 ही। तो दोस्तों कितना, देखिए कुल काम कितना है? 18 है, और 10 यूनिट यहाँ पे हो गया है, 6 यूनिट यहाँ पे हो गया है। तो 18 - 10 - 6, तो कितने यूनिट काम बचा दोस्तों? 2 यूनिट। ये जो 2 यूनिट है दोस्तों, ये कौन करेगा? सी करेगा। और सी कितने दिन में करेगा दोस्तों? इन्हें 1 दिन में करेगा। तो यहां से सी की अक्षमता लग रही है पता दोस्तों कि कितनी यहाँ की? 2 यूनिट। ये सी की अक्षमता पता लगी कि सी की अक्षमता कितनी हुई दोस्तों? 2 यूनिट। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे करके हमें एक एक चीजें समझ में आती जा रही है कि यहाँ पे ए की अक्षमता कितनी थी दोस्तों? 2 यूनिट थी। ए की अक्षमता कितनी थी दोस्तों? 2 यूनिट थी। अभी अभी हमने पता किया कि 18 - 10 - 6 से 2 यूनिट काम बचा था, जो सी ने 1 दिन में कर दिया, अर्थात वो 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है दोस्तों। तो सी की अक्षमता पता लगी कितनी दोस्तों? 2 यूनिट पता लगी। अब देखिए हमें बी की अक्षमता चाहिए। हमें पता है बी और सी की मिला के कितनी है दोस्तों? 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है दोस्तों? 3 यूनिट। तो अगर सी के हम 2 यूनिट घटा देंगे, सी के दोस्तों हम कितने करेंगे? 2 यूनिट घटा देंगे, तो कितना बचेगा? सी कट जाएगा दोस्तों। तो 3 में से 2 घट के कितना बचा? 1 यूनिट बचा है दोस्तों। कितना बचा है? 1 यूनिट बचा है। अब बताइए अकेला अकेला कितने दिन में कर देगा दोस्तों? तो देखिए समझ लेते हैं दोस्तों, कितने यूनिट काम है? कितने यूनिट काम था दोस्तों? 18 यूनिट। कुल कार्य हमने निकाला हुआ 18 यूनिट। तो ए के निकालते हैं। ए दोस्तों 18 यूनिट काम कितने दिन में कर सकता है? प्रतिदिन 2 यूनिट काम प्रतिदिन। तो कितने दिन लगे दोस्तों? 9 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 9 दिन लगे हैं। बात बी की करूं दोस्तों, तो बी 18 यूनिट, कुल काम कितना है? 18 यूनिट है दोस्तों। और कितने? 1 यूनिट काम प्रतिदिन करेगा, तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 18 दिन लगेंगे। और बात अगर सी की करें तो 18 यूनिट कार्य है दोस्तों, और सी प्रतिदिन 2 यूनिट काम करेगा, तो 2 9 18, तो कितने दिन लगे हैं दोस्तों? 9 दिन लगे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल, और फाइनली हम इसका आंसर निकाल चुके हैं। और इस तरीके से ए के 9 दिन, बी के 18 दिन और सी के 9 दिन आए हैं दोस्तों। एक बार सवाल को रिपीट करके जरूर देख लें दोस्तों, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके।